नमस्कार साथियों, आज हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहाँ से लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज है, वहाँ पर निश्चित रूप से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा जैसा कि आज हम पढ़ा रहे हैं नोबेल प्राइज। इससे पहले हमने ऑनलाइन क्लास में आपको भारत रत्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आया है आज, उसमें आपको नोबेल प्राइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, चाहे 2024 के नोबेल प्राइज हो या फिर इससे संबंधित जो इसका इतिहास रहा हो, वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और अपने संबंध जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी आप लोग इस चैनल को भेजें, और जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको उस पे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा कि नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा कि नोबेल प्राइज क्या होते हैं, देखते हैं। तो इसमें देखो दिख रहा है आपको कि हम जान रहे हैं कि नोबेल प्राइज जो है क्या होता है। नोबेल प्राइज, हमारे मन में एक क्वेश्चन रहती है क्या होता है नोबेल प्राइज। 2024 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के कितने लोग हैं? इन सब जो भी आपके डाउट, सारे डाउट आने की वीडियो में यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है क्या है नोबेल पुरस्कार। बेसिकली अगर हम सीधा सीधा कहें तो नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। इसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो कौन है, नोबेल पुरस्कार। अब ये नोबेल पुरस्कार है, हमें पता है कि नोबेल पुरस्कार है जो किनको दिया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये नोबेल नाम कैसे पड़ा ये भी पता होना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इनके बारे में जानना, इनके नाम पर ही दुनिया का सबसे बड़े पुरस्कार का नाम पड़ा, जो नोबेल पुरस्कार। तो अल्फ्रेड नोबेल बेसिकली स्वीडन के रहने वाले थे, और ये एक वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक, उद्योगपति, इस तरह से ये वहां के उद्योगपति भी थे, वैज्ञानिक भी थे, और इंजीनियर भी थे। इस तरह से वैज्ञानिक, उद्योगपति और इंजीनियर थे। इनके नाम पर ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम पड़ा। कैसे पड़ा ये और जान लेते हैं। इन्होंने, वैसे तो अगर हम बात करें इनका परिचय, तो इनका जन्म होता है 1833 में। 1833 के आसपास इनका जन्म होता है। कहां पर? स्वीडन के स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहां पर इनका जन्म होता है। और इस शुरुआत से ही रसायन के प्रति इनका रुझान था, रसायन वैज्ञानिक थे। तो इनने की, अगर हम इनके करियर की बात करें, इनके जीवन की बात करें, इन्होंने जीवन में लगभग आपको आश्चर्य होगा, इनके जीवन में कम से कम 355 पेटेंट इनके नाम पर है। यानी 355 चीजों का आविष्कार इनके द्वारा किया गया है, पेटेंट इनके नाम पर है। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर उनकी खोज थी तो डायनामाइट। क्या थी? डायनामाइट बेसिकली हम इसको अपनी भाषा में बारूद बोलते हैं। तो डायनामाइट की खोज इन्होंने 1867 में की। कब की? 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज कर दी। और इस खोज इतनी भयानक खोज थी, इसी खोज के दौरान इनकी भाई की भी मृत्यु हो जाती है। तो डायनामाइट की खोज की तो दुनिया में एक, तो अगर पॉजिटिव उसमें देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विकासवादी दौर में चाहे ट्रेन हो, पहाड़ काटने के लिए हो, चाहे सुरंग बनाने के, इन सब में बारूद के द्वारा क्या होगा, पहाड़ों को तोड़ने में आसानी होगी, इन सब चीजें। लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा था आतंकवादियों के द्वारा, या कहीं विस्फोट करना है तो ये सब, इन चीजों में भी इसका उपयोग होना स्वाभाविक सी बात था। तो जो डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने कर दिया। अब इसके आगे इनके विषय में एक बात और आती है, थोड़ी सी कहानियां जान लो कि इनके बारे में एक बार वहां के अखबार में एक खबर निकली। तो इस तरह से खबर निकली कि लिखा इसमें अखबार वालों ने कि
अखबार में इनके बारे में लिखा कि मौत के सौदागर, यानी ऐसा इनके नाम से, इनके नाम के पहले लिखा कि मतलब मौत के सौदागर यानी मौत के व्यापारी, यानी इनके जो डायनामाइट का आविष्कार किया इससे क्या हो रहा है, मौत का बढ़ावा मिलेगा, ऐसा वहां के जो न्यूज़पेपर थे उनका मानना था। तब इन्हें एक घटना पड़ी थी, उनको काफी बुरा लगा और फाइनली जब 1895 में यहाँ पे डाल लेते हैं, 1895 में क्या हुआ कि 1895 में इन्होंने, मृत्यु का समय नजदीक था, तो इन्होंने अपनी वसीयत लिखी, वसीयत, और अपनी वसीयत में उन्होंने कहा है कि जितनी भी मेरी संपत्ति है उस संपत्ति का जितना भी जो हिस्सा है, जो कुछ क्षेत्र बताए उन्होंने, इसमें आपका साहित्य, शांति, चिकित्सा, इसके अलावा रसायन, और एक और बताया भौतिकी, यानी जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र, दुनिया के अंदर कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसके लिए जो वसीयत में जो मेरी संपत्ति है उसको पुरस्कार के रूप में प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा। कितने क्षेत्रों में कहा? 5 क्षेत्रों में। एक बात ध्यान रखना है कि शुरुआत में इन्होंने वसीयत केवल 5 क्षेत्रों के लिए नोबेल प्राइज का पुरस्कार की बात की थी, लेकिन वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, 5 ये और अर्थशास्त्र में और दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 1969 में पहली बार दिया गया। ये 1969 में इसकी अनाउंस हुआ, 1969 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कितने में, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो इस तरह से 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद ये वसीयत का पता चलता है, और ये फाइनली तो दुनिया पहली बार 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? पुरस्कार 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहां पर लिखा है कि नोबेल प्राइज है, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च सम्मान और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बताया ऐसा कि शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया। लेकिन ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का पहली बार कब दिया गया है? 1969 में दिया गया है। 1968 में अनाउंस किया गया है, और 1969 में पहली बार ये दिया गया है। वैसे तो 1901 से दिए जा रहा है, लेकिन केवल 5 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का 1969 से दिया जा रहा है, बाकी सब पहले से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है जो इसकी राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जो वहां की मुद्रा है क्रोना, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना आपको दी जाएगी। एक बात और ध्यान रखना इसके बारे में कि ये मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता है, केवल जीवित इंसानों को दिया जा सकता है। मृत्यु के बाद पुरस्कार किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 लोगों को भी एक क्षेत्र में मिल सकता है पुरस्कार, 50-50% या 75-25 के रेशियो में मिल सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन मरने के बाद किसी को पुरस्कार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कब से शुरू किया गया? 1901 से शुरू किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्ष 2024 के। 2024 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, जो कि आपके करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इस बात को। तो शांति का मिला है किसको? जापान का एक संगठन है उसको मिला है। किसको? शांति का, जापान के एक संगठन को मिला है। कौन सा है? जापानी संगठन निहोन हिडांकायो, इसको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने क्या काम किया संगठन ने? जो परमाणु हथियार विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, यानी परमाणु हथियारों के दुरुपयोग बताया जा रहा है, उस संस्था को ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। इसके अलावा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। किसको? डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इनको किस लिए दिया गया है?
उपनिवेशवाद पर शोध करने के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? उपनिवेशवाद पर शोध करने के लिए। उपनिवेशवाद क्या होता है? तो उपनिवेशवाद क्या होता है, जब कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र का कब्जा किए होता है तो उसको उपनिवेश बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन के कभी उपनिवेश हम भी हुआ करते थे, यानी भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसी तरह से उपनिवेशवाद के लिए बात की गई है किसके द्वारा? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को इसके विषय में दिया। साहित्य का देखते हैं तो साहित्य का जो है हान कांग को मिला है। ये दक्षिण कोरियाई के उपन्यासकार थे। इनको किसका? हान कांग को इस बार का साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है। ध्यान रखना, 2024 की बात हो रही है। रसायन का देखते हैं, रसायन का किसको मिला है? डेविड बेकर, डेनिस हसावेल्स, जॉन एम जम्पर। इनको किसके लिए मिला है? प्रोटीन की संरचना के लिए काम किया है। प्रोटीन होता है उसकी संरचना के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको इस बार रसायन का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, इसके आता है चिकित्सा का। तो चिकित्सा का विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुबकुन, इनको मिला है। दो व्यक्तियों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन इन्होंने। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज इस बार 2024 का दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है भौतिकी का नोबेल प्राइज किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन को। इनको किसके लिए मिला है? एआई मशीन की लर्निंग में योगदान के लिए। पता ही होगा मैं आज का युग एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के क्षेत्र में वर्क के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो तो हमने ये तो देखे 2024 के नोबेल पुरस्कार देख लिए हमने, और हमने ये भी देख लिया कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहां से हुई? पता चल गया कि स्वीडन से हो रही है, जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और देख लेना आप लोग इसमें कि जो नोबेल प्राइज है इनमें जो सभी नोबेल कहां पर दिए जाते हैं? सभी नोबेल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम जो कि कहां की राजधानी है? स्वीडन की, स्वीडन। लेकिन इनमें से एक शांति का नोबेल होता है, शांति का नोबेल केवल और केवल आपका ओस्लो में दिया जाता है। ये कहां? नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे एक देश पड़ता है ध्रुवों पर, उसकी राजधानी ओस्लो में। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार आपको ओस्लो में दिया जाएगा। बाकी जो 5 नोबेल पुरस्कार होते हैं 5 क्षेत्रों, वो कहां पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अभी तक भारत के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो देखते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो पहला ही हमें दिख रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। इन्होंने गीतांजलि नामक एक रचना लिखी, उसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। ध्यान रखना, पहले व्यक्ति भारत थे इनको नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा 1930 में भौतिकी का किसको मिला? सीवी रमन साहब को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा 1968 में हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा का मेडिसिन में एंटीबायोटिक प्रभाव के शोध के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा मदर टेरेसा, इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया। ध्यान रखना है, ये भारत में रहकर इन्होंने काम किया। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो ध्यान रखना है कौन है? वो है मदर टेरेसा। और इनको मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद नाम आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। इनको भी सितारों की संरचना यानी भौतिकी के लिए मिला है। भौतिकी के लिए इनको भी नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। इसको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अमर्त्य सेन, इनको 1998 में किसका? अर्थशास्त्र का। 1998 में जो अमर्त्य सेन है, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 2009 में वेंकट रामाकृष्णन को राइबोसोम संरचना में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं परीक्षा में।
ठीक है। इसके अलावा 2014 में कैलाश सत्यार्थी, इनको किसका पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। बच्चों के अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया है, शांति का नोबेल। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। और एक बात और ध्यान रखना है, ये अपने मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं, विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कौन, कैलाश सत्यार्थी। इनको वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी, इनको गरीबी पर काम करने के लिए, शोध करने के लिए इनको वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसका, अर्थशास्त्र का, किसका, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको 2019 में दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि जो भारतीय लोग हैं इनका भी हमें नाम ध्यान रखना है, और वर्ष 2024 में जिन जिन को नोबेल पुरस्कार मिला है उनको भी हमें ध्यान रखना है। और इसका जो बैकग्राउंड है, इतिहास है, इसका वो हम जान ही चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। क्या पूछा जा सकता है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो पता होना चाहिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे अधिक उम्र में, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार, यानी सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर पता होना चाहिए सबसे कम उम्र में मिलने वाले व्यक्ति का नाम है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को मिला है मात्र उम्र कितनी थी, 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की आयु में इनको मिला है। कब मिला है, 2014 में। किसका मिला है इनको, शांति का मिला है 2014 में, शांति। जो हमारे कैलाश सत्यार्थी थे, इनके साथ ही संयुक्त रूप से इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहकर लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, क्योंकि वहां पर लड़कियों की शिक्षा इनके क्षेत्र में अलाउ नहीं थी। इनके लिए उन्होंने वहां पर संघर्ष किया और कई बार पर आतंकवादियों ने हमले किए, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय नहीं तोड़ा, इसलिए उनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आता सबसे अधिक उम्र में किसको मिला है, तो एक व्यक्ति का नाम आता है जॉन बी गुडेनफ। क्या नाम आता है, जॉन बी गुडेनफ। जॉन बी गुडेनफ, इनको 97 वर्ष की आयु में मिला, 97, यानी इनको जो मिला है जॉन बी गुडेनफ साहब को, इनको 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अभी तक में ध्यान रखना सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जॉन बी गुडेनफ है, वो इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है, एक बात ध्यान रखना है, इनको केमिस्ट्री का मिला है, रसायन। ठीक है, अभी तो हालांकि 100 वर्ष की आयु की मृत्यु हुई, वो इनको वर्ष 2019 में मिला था, ये बात ध्यान रखना है। वर्ष कब मिला था इनको, 2019 में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, तो कौन है, वो है जॉन बी गुडेनफ। इनको 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ठीक है, यहां तक हमारा नोबेल पुरस्कार संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, आपको सबके आंसर लगभग मिल गए होंगे। और आप लोग तो इस तरह से आप लोग पहला वीडियो भारत रत्न से संबंधित हो गया, आज का नोबेल प्राइज से संबंधित होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, इनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। महात्मा गांधी को 4 बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया, लेकिन वो फाइनल में नोबेल पुरस्कार जीतने में सफल नहीं हुए। महात्मा गांधी
गांधी। इनको शांति के नोबेल के लिए 4 बार शांति के नोबेल के लिए 4 बार नामित किया गया, लेकिन मिल नहीं सका। जब बाद में लेकिन जो बाकी जो कमेटी है नोबेल प्राइज देने वाले, उन्होंने कई बार क्षमा मांगी कि ये नोबेल प्राइज की अभी तक की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को हमने नोबेल प्राइज से सम्मानित ना कर सके हम। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर ले आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।